यूजी एवं पीजी में पढ़ रहे प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थी, इस वर्ष आनंदम करके एक कार्यक्रम शिक्षा निदेशालय के द्वारा अनिवार्यतः प्रैक्टिकल के बतौर करने का एक उपक्रम आरंभ हुआ है। आनंदम डायरी एक उसका एक खास हिस्सा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आनंदम डायरी कैसे लिखें। डायरी जब हमें परीक्षा में यूँ कहें कि अभ्यास करने में डायरी कैसे लिखें, अगर डायरी हम सही से लिखें, जब रोज़ लिखनी है तो इसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमें समझना होगा। तो हमारा विषय है आनंदम डायरी लिखना है। सवाल यह है कि इसे कैसे लिखा जाए। कौन लिखेंगे डायरी? डायरी क्या होती है? कौन लिखेंगे डायरी? तो इसका जवाब है कि इस वर्ष राजस्थान में पढ़ने वाले बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष एवं पीजी पूर्वार्ध के सभी स्ट्रीम के छात्र डायरी लिखेंगे अनिवार्यतः। तो जवाब ये आया कि आप सबको डायरी लिखनी होगी। सवाल यह है कि डायरी क्या होती है और क्या है डायरी लेखन। इस डायरी में क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, इन सब सवालों के जवाब इस छोटे से वीडियो में आप सुन सकेंगे। डायरी का मतलब होता है, साहित्य में कई तरह की विधाएं होती है, उसमें से कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज की तरह संस्मरण और एक डायरी लेखन भी होता है, जिसे साहित्यकार डायरी नाम देते हैं। प्रतिदिन जो लिखी जाए, रोज नामचा जिसे हम कह सकते हैं। हम जो देखते हैं दिन भर में, उस पर जो लिखा जाता है उसे डायरी कहा जाता है। डायरी जो व्यक्ति लिखता है उसी की डायरी होती है। चूंकि आपको अनिवार्यतः आनंदम कार्यक्रम के तहत डायरी लिखनी है, तो सबसे पहले हम कोई कॉपी लेंगे या उस कॉपी को लेने के बाद, या उसे पैड भी कर सकते हैं, जो 100-125 पेज का पैड हो या कॉपी होगी, उसमें आप शुरुआत में आनंदम डायरी लिखेंगे। और डायरी लेखन उसी दिन से आरंभ हो जाती है, या ये कहें कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप नियमित रोज़ की गतिविधियों को लिखना आरंभ करेंगे। डायरी आपका एक अभ्यास का हिस्सा होना चाहिए। दिन भर में जो कुछ आपने ठीक किया, उचित किया, अच्छा किया, आप सिर्फ यह नहीं लिखेंगे कि सुबह से शाम तक जो कुछ भी आपने देखा वो लिख दिया जाए, ऐसा नहीं है। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। इसमें से खास बात है कि डायरी का विषय क्या हो और विषय कैसे बनाए जाएं, क्या लिखेंगे डायरी में। तो इन सब के जवाब में एक बात कही जा सकती है कि जब आपको नियमित प्रतिदिन 2-3 लाइन डायरी के लिखने के लिए कहा जा रहा है, तब उसका विषय क्या होगा। आप दिन भर में जो कुछ करेंगे वो नहीं लिखा जा सकता। सबसे पहले आपको ये दिमाग में उतार लेना है कि आपके द्वारा जो कुछ किया जाएगा, लिखना उसी में से है।
जो सुबह से लेके शाम तक आप करेंगे उसी में से लिखना है। लेकिन उसमें से लिखते हुए भी पहली बात ये होगी कि वो आपके द्वारा ऐसा कार्य जो जनोपयोगी हो, समाज के हित में हो, देश के हित में हो, दूसरे का भला किया हो। ये दूसरा और अपना, इन दो चीज़ों पर गौर करना है कि आपके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य जो दूसरे के हित में जाता हो, आप उसे डायरी का हिस्सा बना सकते हैं। और डायरी के विषय की कोई सीमा नहीं है। चूँकि आपको ये रोज़ लिखना है, इसलिए रोज़ लिखने का मतलब भी नहीं होता कि आप जो कल किया वही दूसरे दिन करेंगे। ये एक आपके लिए चुनौती का विषय भी बन जाता है कि आपको चूँकि रोज़ लिखना है तो रोज़ नया विषय लाना है। रोज़ नया विषय कैसे आएगा जब जो कुछ आप अच्छा करेंगे वही लिखना होगा। और रोज़ अच्छा कर लेना आसान काम नहीं है। इसलिए बेशक ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती है कि रोज़ नया और अच्छा दूसरों के हित में कैसे लाया जाए। इसलिए डायरी का विषय का एक दायरा जो आपको बनाना है, अच्छा, दूसरों के लिए बेहतर, समाज के हित में किया गया कोई भी कार्य। और ऐसे कार्य की कोई सीमा नहीं है। ये आप अनुभव करेंगे, जब लगातार रोज़ करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमें समाज के हित में रोज़ क्या कर सकते हैं। इसकी शर्त इतनी सी है कि इसमें दूसरों की भलाई निहित हो, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो, आपके अंदर ऐसा भाव निहित होना चाहिए। तो डायरी लेखन करते वक्त कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, और वो बस इतनी सी है कि इसमें ऐसा कुछ न हो जिसमें स्वयं का स्वार्थ छिपा हो। दूसरे का भला स्वयं के स्वार्थ को त्यागने के बाद ही संभव होगा। जिसे हम अपने स्वार्थ से करेंगे वो दूसरे का भला नहीं कर सकता। इसलिए ये पहली शर्त आपको गौर करनी है। अब आप देखेंगे कि जब आप लगातार डायरी लिखेंगे, महीनों तक लिखेंगे, और जब इसको जमा कर देंगे उसके पहले तक लिखेंगे, तो लगभग 2-4 महीने जो डायरी में लिख चुके होंगे, इसके कई लाभ होंगे। पहला, लेखन शैली में सुधार होगा। विचार आपके परिपक्व होंगे। विचार दूसरों की भलाई सोचने में और करने में इस तरह से आप विचारों से परिपक्व हो जाएंगे। और इसी तरह से सामाजिकता से दूर होती नई पीढ़ी सामाजिकता के भाव में डूब जाएंगी, गहराई आएंगी। और इस तरह से सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि आनंदम नाम से जो परीक्षा आपसे ली जा रही है, उस परीक्षा में मिलने वाला लाभ जो 100 नंबर का है, उसको आप अधिकतम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि आपकी डायरी और प्रोजेक्ट दोनों मिलकर के 100 नंबर तक आप पहुंच सकेंगे। परीक्षा में नंबर आना। दूसरा, आपके व्यक्तित्व में फर्क दिखाई देगा। डायरी जैसा ही है एक दूसरा प्रोजेक्ट लेखन का कार्य। आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना होगा। डायरी रोज़ चलती रहेगी, और एक प्रोजेक्ट जो आपको बहुत जल्दी ही दिया जाने वाला है, वो 8-10 विद्यार्थियों के द्वारा मिलकर के सामूहिक कर्म के रूप में संपन्न करना होगा। इस तरह से